Hello, class fifth. You all are welcome in your English class. Hope you all are doing good. In today's class, we are going to study chapter number 4, and the name of the chapter is Greatness. आज हम महानता के बारे में पढ़ेंगे. We should always be great. हमें हमेशा बच्चों कैसा होना चाहिए? महान होना चाहिए. हम महान कैसे बनेंगे? अच्छे कर्म करके. When we will do good work, we will become great. About the chapter, this is the story of a king who had a question in his mind. ये कहानी एक राजा की है जिनके दिमाग में एक सवाल था. क्या सवाल था? Who is greater? सबसे महान कौन है? क्या सवाल था? Who is greater? A monk or a householder? एक साधु ग्रेट है या एक हाउस होल्डर ग्रेट है? यानी कि बच्चों एक साधु ग्रेट है और हाउस होल्डर जो हाउस में काम करता है वो महान है. He declared an award for 500 गोल्ड कॉइन्स फॉर द राइट आंसर. और उन्होंने डिक्लेयर किया कि इस सवाल का जवाब जो सही देगा उसे मैं 500 सोने के सिक्के दूंगा. What happened then? तब क्या होता है बच्चों? To know this, चलिए let us read this story and know about it कि किसने जवाब दिया और किसको इनाम मिला. There was a king. He had a question in his mind. Who is greater, a monk or a householder? He declared that he would give a reward of 500 gold coins for the right answer. Many people came to answer, but no one could satisfy the king. ठीक है, हमने पढ़ा ये कहानी एक राजा की है जिसके मन में सवाल था कि महान कौन है, एक साधु महान है या एक हाउस होल्डर महान है. एंड ही डिक्लेयर, उन्होंने इनाम डिक्लेयर किया. क्या रिवॉर्ड में था बच्चों? इनाम में 500 गोल्ड कॉइन्स ऑफ राइट आंसर्स. बहुत लोगों ने ट्राई किया जवाब देने का, उत्तर देने का, पर कोई भी राजा को किसी ने भी संतुष्ट नहीं किया. कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया. One day an old sage came in the royal court. The king welcomed him and asked his question. The sage thought for a while and said, each is equally great in his place. अब क्या होता है बच्चों? एक दिन क्या हुआ, एक बूढ़ा संत आता है कोर्ट में, राजा के दरबार में, और वो क्या बोलता है? द किंग वेलकम एंड आस्क हिज क्वेश्चन. किंग उनका स्वागत करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं. तब साधु बोलता है ईच इज इक्वली ग्रेट इन हिज प्लेस, कि हर इंसान क्या है? महान है. चाहे वो साधु हो, संत हो, या नॉर्मल व्यक्ति हो, या हाउस होल्ड हो. दैट वी ऑल आर इक्वली ग्रेट. आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस आंसर. राजा ने बोला कि मैं इस आंसर को स्वीकार नहीं कर सकता. प्रूव वॉट यू से. अब तुम मुझे साबित करो जो तुमने कहा है. आप उसने बोला ओल्ड सेज को, अगर तुम कहते हो कि सभी इक्वली ग्रेट है तो तुम इसे साबित करो. इट इज नॉट इजी टू प्रूव बट इफ यू वांट द प्रूफ. ये आसान नहीं है प्रूफ करना, लेकिन अगर तुम प्रूफ चाहते हो, सबूत चाहते हो, तो चलो मेरे साथ. द किंग कंसेंटेड एंड ही वेंट विद हिम. किंग ने बोला ठीक है मैं चलता हूं. वो उसकी बात को स्वीकार करता है और चलता है, उसके साथ चला जाता है. द टू वॉक्ड एंड वॉक्ड through forests, towns and villages and finally came to a big city. वो दोनों चलते रहते हैं, वो जंगल पार करते हैं, टाउन्स पार करते हैं, गांव शहर पार करते हैं, बच्चों सिटीज पार करते हैं. उसके बाद फिर एक वो बड़े शहर में आ जाते हैं. इट वॉज द कैपिटल ऑफ अनदर कंट्री. और वो एक कंट्री का कैपिटल था, वो सिटी कैपिटल थी, राजधानी थी. अ पब्लिक क्रायर अनाउंस दैट द स्वयंवर वुड बी हेल्ड इन रॉयल. एक पब्लिक क्रायर बच्चों, पब्लिक में एक मुनादी करने वाला व्यक्ति आया, उसने अनाउंस किया कि स्वयंवर जो है वो रॉयल कोर्ट में हल होगा. एज पर दिस कस्टम, इस रिवाज के अनुसार बच्चों, प्रिंसेस जो है वो अपने राजकुमार का चयन करेंगी. विल चूज हर हस्बैंड आउट ऑफ ऑल प्रिंसेस एंड यंग मैन हु अटेंड इट. वी शुड गो एंड वॉच इट, सजेस्टेड द सेज. साधु ने बोला चलिए हम चलते हैं और देखते हैं. The king and the sage went to the royal court. राजा और जो ऋषि थे वो कहाँ जाते हैं? वो रॉयल कोर्ट में, दरबार में जाते हैं. All princes and young men were seated. जितने भी लोग आए थे वहां पार्टिसिपेट करने स्वयंवर में बच्चों, जो ग्रूम साइड के थे, जितने भी लड़के थे, जितने भी राजकुमार थे, सब वहां बैठ जाते हैं. After some time, कुछ समय बाद, the princess came holding a garland in her hand. कुछ समय बाद बच्चों, प्रिंसेस राजकुमारी आती है अपने हाथों में माला लिए हुए, वरमाला लिए हुए. She went round gathering, but no man attracted her. वो माला लेके इधर से उधर घूम रही थी बच्चों, बट उनको कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था, कोई भी मैन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था जो उन्हें आकर्षित कर सके. Suddenly a young and handsome monk entered the palace. तभी अचानक से बच्चों एक यंग और हैंडसम मॉन्क कहाँ आ गया? उस दरबार, उस महल में आ गया. His body was strong, उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग थी. फेस कैसा था? सूर्य की तरह चमक रहा था. The princess was at once charmed by him. और एक ही पल में प्रिंसेस बच्चों उससे मोहित हो गई. She went towards him. वो उनके पास गई और उन्होंने उसके गले में वरमाला डाल दी. Now, no, cried the young monk. यंग monk ने चिल्लाया कि नहीं, ऐसा मत करो.
आई एम सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। सन्यासी बच्चों वो होता है जो जीवन भर जंगलों में व्यतीत करता है और वो शादी नहीं करता है। मैरिज इज नथिंग टू मी, शादी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बट द प्रिंसेस इंसिस्टेड सो द मॉन्क वॉक अवे। अब प्रिंसेस ने इंसिस्ट किया, सो मॉन्क जो है वो उसके साथ चल पड़ा। द प्रिंसेस वॉक आफ्टर द मॉन्क। अब जो प्रिंसेस है वो मॉन्क के पीछे चलने पड़ी। द सेज सेड द किंग, सेज ने राजा से बोला, लेट अस गो आफ्टर देम, चलिए हम उनके पीछे चलते हैं। Now, the monk headed towards the forest. Monk जो है वो जंगल की ओर जाने लगा. But the princess walked after him. लेकिन जो princess थी, राजकुमारी थी, उनका पीछा नहीं छोड़ी थी, वो भी उनके साथ ही साथ चल रही थी. The king and the sage walked a little distance. और जो राजा थे और जो ऋषि थे बच्चों, जो ये देखने आए थे कि गृहस्थ जीवन ज्यादा बढ़िया होता है या सन्यासी का जीवन ज्यादा बढ़िया होता है, वो दूर से ये सारी चीजें देख रहे थे. सडनली द मॉन्क डिसअपियर समवेयर. तभी अचानक से जो मॉन्क है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है. द प्रिंसेस कुड नॉट फाइंड हिम. राजकुमारी उसे खोज नहीं पाती और वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है, डिसअपॉइंटेड हो जाती है. शी टर्न बैक बट शी न्यू शी हैड लॉस्ट हर वे. अब वो पलटती है पीछे, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और वो जान जाती है कि अब वह अपना मार्ग भटक चुकी है. द किंग एंड द सेज केम नियर हर. राजा और ऋषि उनके पास आते हैं और सेज उनसे कहता है, वी आर ऑल लॉस्ट इन द डार्क फॉरेस्ट. हम सब इस घने जंगल में खो गए हैं. वी विल हैव टू वेट अंटिल द मॉर्निंग. हमें सुबह तक इंतजार करना चाहिए. वी कैन फाइंड आवर वे. तब हम अपना रास्ता खोज सकेंगे. द प्रिंसेस, द सेज एंड द किंग सैट अंडर अ ट्री टू पास द नाइट. अब बच्चों राजकुमारी, ऋषि और जो राजा थे वो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं रात गुजारने के लिए. They were tired and hungry, but they had no food to eat. वो थक चुके थे, भूखे थे, लेकिन उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था. They gathered some wood and put it on fire to keep cool. उन्होंने कुछ लकड़ियां उठाई बच्चों और आग जलाई ताकि उन्हें वार्म मिल सके, क्योंकि प्लेस कैसी थी, रात में भी वैसे बच्चों ठंडी हो जाती है. Now there lived a bird family on a tree. तभी बच्चों वहां वो किसके पेड़ के नीचे बैठते हैं ना, जिस पेड़ के नीचे बैठते हैं उस पेड़ में एक चिड़ियों का, पक्षी का परिवार रहता है. द मेल बर्ड सेड टू फीमेल. जो मेल बर्ड होता है वो फीमेल से क्या बोलता है, 3 small chicks. Now the male bird said to female. मेल बर्ड जो है वो फीमेल और उनके 3 बच्चों से क्या बोलता है, लुक वी हैव गेस्ट हेयर. देखो हमारे यहाँ मेहमान है. दे मस्ट बी हंग्री. वो भूखे होंगे पर हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है. आई विल ऑफर माई सेल्फ एज देयर फूड. टेक केयर. अब जो मेल बर्ड बोलता है कि मैं अपने आप को फूड के रूप में उनको ऑफर कर दूंगा, तुम सब अपना ख्याल रखना. सेइंग दिस द मेल बर्ड फ्लू इनटू द फायर. ऐसा कहते ही जो मेल बर्ड था बच्चों वो खुद को आंख में झोंक देता है. द फीमेल बर्ड सेड टू द चिक्स. फीमेल बर्ड चिक से बोलती है, दे आर 3 and 1 स्मॉल बर्ड कैन नॉट सेटिस्फाई देयर हंगर. अब जो फीमेल होती है, जो मदर बोलती है कि वो 3 लोग हैं. तुम्हारे पिताजी ने तो खुद की जान दे दी उनकी भूख मिटाने के लिए, लेकिन उनके अकेले मृत्यु से कुछ नहीं होगा क्योंकि वो 3 हैं. तो अब वो क्या करती है, वो भी अपने आप को सेक्रीफाइस करती हैं. विद दिस द फीमेल बर्ड टू फ्लू इनटू द फायर. ऐसा कह के फीमेल बर्ड भी खुद को फायर में जला देती है ताकि वो उनका भोजन बन सके. नॉट फार बिहाइंड वर द चिक्स टू. दे टू सेक्रीफाइस देमसेल्फ फॉर द गेस्ट. बच्चों और जो उनके बच्चे थे वो भी, उन्होंने भी अपने आप का त्याग कर दिया और गेस्ट के लिए. Who were the guests? The princess, the sage and the king. Seeing this, sage said. ऐसा देखते ही सेज क्या बोलते हैं, ऋषि बोलते हैं, you have seen the monk and you have seen this bird family. Both of them are great in their own place. वो बोलते हैं कि तुमने मॉन्क को देखा, मॉन्क भी अपनी जगह पर महान है और ये जो पक्षी का परिवार है ये भी अपनी जगह पर महान है. द किंग नॉडेड इन एफर्मेटिव सेड. किंग अपना सर झुकाते ही स्वीकार करते हैं और बोलते हैं, यस यू आर राइट. इसका मतलब क्या है बच्चों, हम सभी इक्वल है. यू आर क्लास 5 स्टूडेंट्स. आप सबके क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे. सो सब अपने तरह से बच्चों महान है, सब ग्रेट है. हमारे अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी है. वी ऑल आर इक्वल. वी ऑल आर great. That's all about this class. Revise the chapter properly and I'll be meeting you in your another class. Till then, take care. Bye-bye.